अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आप 10 बकरे रख के 5 लाख कैसे कमाएं, और बहुत सारे भाई ये कमेंट में लिखेंगे भी, उनका गिला भी होता है कि हमने बकरे रखे और हमें प्रॉफिट नहीं मिला, बल्कि हमारा तो ख़र्चा भी पूरा नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उनके ख़र्चे क्यों नहीं पूरे होते, और दूसरा कि आप किस एज के बकरे लें और किन दिनों में आपने लेने हैं, मतलब कब लेने हैं और कितनी उम्र के लेने हैं और कितनी देर तक आपने उनको संभालना है, आपका ख़र्चा कितना आएगा, आप बकरे कितने के ख़रीदेंगे और सेल कितने होंगे, ठीक है, कितने के होंगे। मुकम्मल फिजिबिलिटी आपको मैं 10 बकरों की दे रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आप ये अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेंगे, आप जान लेंगे कि आपने बकरे रख के कितना प्रॉफिट लेना और आपको कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाइयों का बहुत शुक्रिया कि इतने कम टाइम के अंदर चैनल इतना ग्रो कर रहा है, और मज़ीद जो नए व्यूवर्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उनको लॉस क्यों होता है, उनके ख़र्चे पूरे क्यों नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जो शहरी लोग होते हैं, जैसे हम शहर में रहते हैं, इधर बहुत ज़्यादा मसला होता है चारे का और वनडे वगैरह का, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है वो होती है चराई। जो देहाती लोग हैं वो चराई पे जानवर रख लेते हैं, उनका ज़ीरो खर्चा होता है, कोई ख़र्चा नहीं होता। सुबह खोल दी और शाम को चर के घर आ जाती हैं, या शाम को निकले उनको इकट्ठे करके घर ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका ख़र्चा कितना आएगा, मैं बात शहर वालों की करूँगा, क्योंकि जो देहात वाले हैं उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनको तो बकरी पालना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जो लोग तो चढ़ाई वगैरह पे करते हैं उनका तो कोई ख़र्चा नहीं होता, ठीक है। ये है कि वो अपनी ड्यूटी देते हैं, उनका टाइम स्पेंड होता है, लेकिन उनके पैसे नहीं लगते। लेकिन जो शहरी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता, पैसे खर्चना चाहते हैं, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बकरे ख़रीदने कब हैं। अगर तो आप ये बकरा, आपको बता दूँ, बकरा होता है जी 2 दांत होकर कुर्बानी पे लगता है, तो 2 दांत होता है, तकरीबन 14 से 15 महीने का बकरा 2 दांत हो जाता है। और आपने बकरा ख़रीदना कब है। कुछ लोग होते हैं ईद से 3-4 महीने पहले ख़रीद लिया, 6 महीने पहले ख़रीद लिया। ईद से 6 महीने पहले ख़रीद के आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। आपको एक तो मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि व्यापारी हजरात जो भी हैं उनको पता होता है कि 6 महीने तक बाद ईद आ रही है, तो वो आपको महंगा बकरा मिलेगा। आप उसको रख के 6 महीने दाना वंडा डालेंगे, चारा डालेंगे, आपको प्रॉफिट उसमें से नहीं होने वाला। आपने करना क्या है, आपने जो बकरे ख़रीदने हैं, आपने जब बड़ी ईद आए ना, जब ईद हो बड़ी, उससे पहले, ईद आने से 20-25 दिन पहले आपने अपनी ख़रीदारी कर लेनी है अगले साल के जानवरों की। आपने 10 डालने हैं, 20 डालने हैं, या ईद से 20 दिन पहले या ईद के फ़ौरन बाद। ईद के फ़ौरन बाद भी लेंगे तो आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि व्यापारियों को पता होता है कि ये अगले साल की लॉट डालेंगे, ठीक है। आपने ईद से पहले ले लेने हैं, ईद से 15-20 दिन पहले। और ये नहीं कि आपने को करना कि एक ही बंदे से सब उठा लें, ठीक है। जहाँ से आपको 1-2 जानवर इधर से मिल गया तसल्ली से, 1-2 वहाँ से मिल गया, आप ये नहीं कि आप निकलें और एक दिन में ही आपने 10-20 बकरे इकट्ठे करके लेके आने हैं, ठीक है। ऐसा आपने नहीं करना। आप 10-15 दिन लगा लें, ठीक है। एक दिन अगर आपको एक मिल गया है, ठीक है, मोहल्ले से मिल गया, मंडी से मिल गया, किसी व्यापारी से मिल गया, कोई मुनासिब वारे का जानवर मिल जाए, आप 10-15 दिन लगा के उनको ख़रीद लें, ठीक है। उनको आप ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले ख़रीदें, क्योंकि उस वक्त उनकी वैल्यू कम होगी, ईद पे उनकी डिमांड नहीं होगी, इस वजह से आपको सस्ते मिलेंगे। और आपने लेने हैं कम से कम 4 महीने के, 4 से 6 महीने के राउंड अबाउट आप उनकी उम्र हो, वो अपने जानवर लेने हैं। वो आसानी से कंफर्म जो हैं वो ईद पे धोंधे हो जाएंगे, ठीक है। कुछ उनमें से 4 दांत भी हो जाएंगे, कुछ जो हैं वो 4 दांत नहीं होंगे, 2 या 4 दांत होंगे वो ईद पे। और आवाम जो है वो ज़्यादातर पसंद करती है 2 दांत बकरा, ठीक है। कहते हैं जी उसके गोश्त की जो है वो लज़्ज़त होती है, इस वजह से। तो ये तो बात कंफर्म होगी आपने किस उम्र का लेना और कब लेना है, ठीक है। अब वजह आती है हमने उसको 1 साल पालना है, 1 साल के ऊपर हमारा ख़र्चा कितना आएगा, और बकरा 4 से 6 महीने का कितने का आएगा। बकरा जी एक आपको 20,000 के राउंड अबाउट मिलेगा। 4 से 6 माह का बच्चा आपको 20,000 के राउंड अबाउट मिलेगा। कुछ आपको 22 का भी, 18 का भी, एवरेज आप 20 के राउंड अबाउट लगा लें, आपको अच्छा बकरा मिल जाएगा 20,000 के अंदर। जब आप बड़ी ईद से पहले ख़रीदेंगे तब अच्छा बकरा आपको मिलेगा 20 के अंदर। वो 20,000 का बकरा लेके मैं शहर के हिसाब से जो इस वक्त कॉस्ट चल रही है वनडे की, उस हिसाब से 20,000 का बकरा और 25,000 उसके ऊपर मैं कॉस्ट डाल रहा हूँ 12 महीने की। 12 महीने के अंदर उसमें उसके ऊपर 25,000 कॉस्ट आ जाएगी। वो बकरा हमें ईद वाले दिन पड़ेगा जी 45,000 का।
और वो सेल कितने का होगा? वो हमारा बकरा कम से कम 90,000 का सेल होगा कंफर्म, क्योंकि 1 साल रखने के बाद और जिस तरह से मैंने 25,000 उसका आपको ख़र्चा बताया, एक अच्छी डाइट डाली जाती है 25,000 के अंदर, ठीक है। और आप उसको अब ये नहीं है, अब जो 4 महीने का या 6 महीने का बच्चा होगा उसने स्टार्टिंग में ही किलो वंडा नहीं खाने लग जाना, पहले उसने पाव आध पाव खाना है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कम होगा। 22 से 24 किलो वज़न होगा उसका, उस बच्चे का जो आप लेके आएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी वो ख़र्चा ज़्यादा होता जाएगा। आपका 25,000 के अंदर बकरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और कंफर्म रेट है वो 90,000 में निकलेगा। पिछले दिनों जो बकरे हैं 60 किलो के 62 किलो के, वो 70-72 हज़ार के सेल हुए हैं मेरे सामने, ठीक है। उनका वज़न था 60-61 वज़न था उनका, और वो सेल हुए हैं 72-75 हज़ार में। और इन दिनों आपको पता है कि जितने भी वनडे की चीज़ें हैं उनके रेट्स डबल हैं। गंदम का रेट आप देख लें, तब पिछली जो ईद थी तब थी 2500-2600, अब 4000 है। तो रेट्स बहुत बढ़ गए हुए हैं। इस साल मंडी बहुत तेज़ होगी। इसकी वजह यह है कि क्योंकि जो पूरा जनूबी पंजाब है जहाँ से बकरे आते रहे हैं, राजनपुर वाली साइड से, मुल्तान वाली साइड से, तो सैलाब की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो मरे हैं, और जो बच गए हैं वो लोगों ने सेल कर दिए हैं। इन दोनों मंडी बहुत सस्ती है। सेल इसलिए किए हैं क्योंकि वहाँ पे चारा वगैरह नहीं है, ठीक है। जो जानवर मर गए हैं वो तो ज़ाया हो गए, जो बच गए हैं उनके लिए चारा वगैरह वहाँ पे नहीं है, तो लोग अपने जानवर बेच रहे हैं। इस साल जनूबी पंजाब से जानवर बहुत कम आएगा, पंजाब के अंदर जानवर होंगे और इस साल रेट ज़्यादा होगा और लोग बकरे पे फोकस करेंगे। वो वजह ये होगी कि गाय के अंदर वो लंपी स्किन डिजीज़ है और गाय की तरफ आवाम बहुत कम जाएगी, आवाम ज़्यादा बकरे की तरफ जाएगी, और इस साल बकरे का रेट बहुत अप होगा। अगर कई लोगों ने अभी तक ख़रीदारी नहीं की तो वो कर लें। एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ अपना, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है अभी तक। इंशाल्लाह इस साल जो है वो बकरे का रेट ज़्यादा होगा। पिछले साल जो व्यापारियों को लॉस हुआ, घाटा पड़ा है, और वो कसर इस साल निकल जाएगी, ठीक है। आप फिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। एक बकरा आपको 50,000 रुपया देगा। उस हिसाब से जैसे आपको आसानी लगे आप 10 बकरे रखें, 20 रखें, 15 रखें, जैसे आप मुनासिब समझें। और वो लोग, एक और टिप बता दूं, आपने जब जानवर लेके आने, आपने फ़ौरन से उनको खल और करा और वंडा और सूड़ी ये सब नहीं एकदम से डालने लग जाना, ठीक है। एक तो फिर जानवर का पेट ख़राब होता है, और मैदा आप कहते हैं जी 10 दिन बाद फिर मोशन लग जाते हैं, ठीक होता है, मोशन लग जाते हैं। आपने एक स्लो प्रोसेस के साथ जाना है, हल्का हल्का आपने उनको वंडा स्टार्ट करवाना है। एक नहीं एकदम से हम पहले दिन ही हम उसको तगड़ा करने लग जाते हैं, ठीक है, कि पहले दिन ही मोटा हो जाए, तो ऐसे हरगिज़ नहीं होता। तो आप कोई भी चीज़ करें स्टार्ट, उसको स्टेप बाय स्टेप करें। और बकरी बिल्कुल एक नॉर्मल खुराक के ऊपर पलने वाले जानवर है। आप इसके ऊपर ज़्यादा उसको वो ना कोई मतलब जो कहते नहीं है भी मुँह ठोक के ना लग जाया करो। मुनासिब ईजी और आसान और सादी डाइट पे पलने वाला जानवर है, ठीक है। आस्ता आस्ता आप उसको खुराक जो है वो उसकी चेंज करें, उसका चारा बढ़ाएं। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आपके साथ इन्फॉर्मेटिव शेयर करता रहूँगा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ और फ़ेस टू फेस आपसे बात करूँ। और इंशाल्लाह विद इन मंथ इंशाल्लाह आपके साथ एक नए तरीके में और एक नए वे में, ऐसा काम अभी तक फ़िलहाल यूट्यूब पे नहीं हो रहा जिस तरह का मेरा प्लान है, और इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे गोट फार्म के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन। शुक्रिया।